दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने फिर आया हूँ और एक नई और एक बड़ी खबर के साथ। दोस्तों अभी तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी तक के जो पिछले एक महीने का सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर सबसे फास्ट लेवल पे कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट 70 की 70 सीटों को डिक्लेयर कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने अपने सारे कैंडिडेटों को वो डिक्लेयर कर चुके हैं और जिसमें से उसके बाद कांग्रेस ने भी करीबन 47 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब हर किसी का सवाल था कि भाई बीजेपी कहाँ है, बीजेपी अभी तक क्यों डिक्लेयर नहीं करी, क्या बीजेपी हार मान गई है, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। काफ़ी सारे सवाल जवाब उठ रहे थे, जिसको लेके मैंने मेरी पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी कि कोई भी राजा होता है किसी देश का, हमेशा सेना उसके पीछे होती है। जब तक राजा आगे नहीं बढ़ेगा सेना आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसी प्रकार मोदी जी की पहले दिल्ली में रैली होती है, उन्होंने जो जो बड़े बड़े ऐलान करने हैं वो होते हैं और ठीक उससे नेक्स्ट डे यानी कि आज 4 तारीख को आज उनकी बीजेपी की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो जाती है। और उस पहली लिस्ट के अंदर दोस्तों 29 उम्मीदवार बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें से 2-3 उम्मीदवारों का तो पहले से हमें उम्मीद थी कि ये उनके नाम आगे आने ही आने हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आपके सामने आया था परवेश वर्मा जी का। परवेश वर्मा जी का मैंने पहले ही बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। और चौथा नाम मैंने आपके सामने बताया था नई दिल्ली सीट से जो एक जनहित पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो मुस्लिम कैंडिडेट है और उन्होंने भी काफ़ी कड़ी टक्कर देने के लिए उनको मन बना रखा है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि केजरीवाल जी को अभी सामना एक चीज़ का और करना पड़ेगा, वो AIMIM के पार्टी का जो नई दिल्ली से अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही हैं और उनके उम्मीदवार के खड़े होने से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो पक्का तय है। तो अब ये समझने वाली बात होगी कि 5% का मुस्लिम वोट और वो किस तरफ करवट बैठेगा, वो समझने की बात है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की टिकट को जारी किया है और केजरीवाल के सामने एक AIMIM का भी एक प्रत्याशी आने वाला है जो इनको कड़ी टक्कर देगा। तो केजरीवाल जी की राह तो बिल्कुल आसान है ही नहीं। उनके बीच में अब की बार कांटे इतने बिछ चुके हैं कि उनको सड़क पार करना भी भारी है, गाड़ी से उतरना भी भारी है, जीतना तो बहुत दूर की बात है। उसके अलावा अगले प्रत्याशी थे उनके मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त के तौर पे उनको जमानत पे बाहर आए हुए हैं। इसलिए दोस्तों उनके लिए भी राह तो समझ लीजिए कठिन नहीं कहूँगा, केजरीवाल जी से भी बुरे हालात हैं उनके, क्योंकि उनके सामने जो कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया है फरहाद सूरी जी। दोस्तों ये अपने आप में एक मुस्लिम कैंडिडेट बहुत बड़ा नाम है और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी ने जंगपुरा सीट से किसको खड़ा किया है वो मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी ने जंगपुरा सीट से खड़ा किया है सरदार तरविंदर सिंह मारवा जी को। सरदार तरविंदर सिंह मारवा जी का सिख समुदाय से आते हैं और उनका भी काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। और खैर बीजेपी के तो अपने कोर वोटर पक्के हैं और पीछे RSS भी उनका दिल्ली के अंदर तहे दिल से बड़े दिल और जान और जद्दोजहद के साथ RSS लगा हुआ है, जो बीजेपी को जिताने के लिए कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों इतनी बड़ी लहर के बाद भी अगर बीजेपी हारती है तो फिर ज़िंदगी में कभी बीजेपी दिल्ली में नहीं आ सकती। तो मेरा मानना ये है कि अब की बार बीजेपी की जीत निश्चित है और बीजेपी की निश्चित होने से जीत को कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण इसका खुद केजरीवाल जी है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि ये एक खेल है, सामने वाले बच्चे हैं, इनको बहका दो। भाई साहब एक बार बहका दो, 2 बार बहका दो, 3 बार बहका दो, बार बार थोड़ी ना बहक जाएगी। हमारी दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है और समझदारी के अंदर उनको ही पता है कि आगे करना क्या है। इस चीज़ को लेके दिल्ली की जनता किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है दोस्तों,
ये आप और हमको बड़ा जल्दी देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से बीजेपी केजरीवाल जी के जो फेक वोटर लिस्ट है उनको सामने ला रही है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की इमेज को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा रही है। इमेज को तो पहुंचा ही रही है, साथ में उनका वोटर भी घट रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पीछे आपने देखा हुआ रिक्शे वाले के, ऑटो वाले के घर पे जाके खाना खाया, क्या एक ऑटो वाले के घर पे खाना खाने से सारे ऑटो वाले और उनका समाज क्या इनको अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। क्योंकि याद होगा आप लोगों को 2015 में जब ये जीते थे तो उन्होंने ऑटो वालों की वजह से जीते थे, और ऑटो वालों ने को इन्होंने बहुत बुरी तरह धुतकार दिया था, और ऑटो वालों के खिलाफ कई चीज़ें इन्होंने करी थी, जो उनकी मांगे थी उनको भी ठुकरा दिया था, जिस वजह से ऑटो वाले भी इस टाइम इनके पूरी तरह खिलाफ है। और रही बात, आपको याद होगा मार्शल्स भी इनके पूरी तरह खिलाफ हैं, और भी काफ़ी सारी जैसे आंगनवाड़ी वाली बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी सब इनके खिलाफ हैं। क्योंकि उसके अलावा टीचर्स को पक्का करने की बात थी, मगर काफ़ी सारी ऐसे मुद्दे हैं जो एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी के खिलाफ मार्केट में चल रही है, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं इनके लिए हार का कारण है। और दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी ने सीटों को डिक्लेयर किया है, वो सीटें डिक्लेयर होने के बाद आप मान लेना कि किस तरीके से क्या किया। अब एक चीज़ मैं आपको कुछ बताऊंगा, कालका जी सीट हमारी दिल्ली की सीएम आतिशी जी की है, और कालका जी सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। 2013 के अंदर जब आम आदमी पार्टी वर्चस्व में आई थी तो अलका लांबा कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आई थी। 2015 के अंदर अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा, सीट जीती, और फिर वो 2019 में दोबारा उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो अलका लांबा आज की डेट में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीएम आतिशी जी के खिलाफ कालका जी से चुनाव की प्रत्याशी बन चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा बीजेपी ने भी कोई छोटा मोटा कैंडिडेट नहीं उतारा। आज की रिपोर्ट में बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो एक गद्दावर नेता है, रामवीर बदूड़ी जी। उनका इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों कि वो सामने वाले को चारों खाने चित कर देते हैं। तो आपको याद होगा पीछे मोदी जी ने कालका जी के गरीब लोगों को 3000 फ्लैट, उनको चाबियां पकड़ाई थी, उनको चाबी दी थी, उनको फ्लैट दिए थे। तो वो जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिलों से जुड़ी हुई है। उसके बाद विदुड़ी साहब वहाँ पे आके जनता को अपने साथ पूरी तरह से अपने बना लेंगे, क्योंकि उनमें काबिलियत है। और अलका लांबा जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो बोलती बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम से एक अच्छी पोस्ट पे रह चुकी हैं एनएसयूआई के अंदर। तो उस टाइम से इनका बोलने की कला और शैली बहुत अच्छी है। मुझे इतना पता है कि जब ये वहाँ पे कालका जी की जनता के सामने बोलेंगी और बात करेंगी तो आतिशी जी की बोलती बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आतिशी जी और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गई भैंस पानी में, तीनों के तीनों लुढ़क गए, ये मान के चलिए। क्योंकि आतिशी जी के साथ जुड़ा हुआ है इनके पेरेंट्स के करे हुए कुछ काम, जो उनके पेरेंट्स ने आतंकी के खिलाफ, आतंकी के फेवर में राष्ट्रपति जी को उनका माफ़ीनामा भेजा था। जनता वो भूली नहीं है, दिल्ली की जनता वो कभी नहीं भूल सकती। और किस तरीके से
दिल्ली दंगों के अभियुक्त को भी आम आदमी पार्टी टिकट दे रही है, कांग्रेस टिकट दे रही है और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जी भी टिकट दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को समझ आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। और 29 सीटों के साथ बीजेपी की आज से जबरदस्त ऐलान कर दिया बीजेपी ने कि लो हम मैदान में आगे हैं, जितनी आपकी बोलती थी सब बंद कर दी। और 29 प्रत्याशियों के ऊपर मैं अगली वीडियो दोबारा से बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी डीप डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस एरिया के कौन से प्रत्याशी का और किस किस के साथ क्या रेलिवेंट है और क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके ऊपर हम एक थोड़ी चर्चा करेंगे। पर एक वीडियो के अंदर हम इतनी लंबी चर्चा को ले जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरी तरफ से दी जाने वाली जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिले। धन्यवाद।